ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आज की इस वीडियो में हम शिव महापुराण के दूसरे खंड के 33वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद जी पितामह ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृतांत मैंने सुना। अब आप कृपा कर विस्तार पूर्वक ये बताइए कि यज्ञ नष्ट हो जाने के उपरांत क्या घटना घटित हुई। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान कर धरने के उपरांत उत्तर दिया, हे नारद, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों को इस प्रकार दुर्गति की तथा उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर जहां मैं तथा विष्णु जी बैठे हुए थे रुदन करने लगे और विस्तार पूर्वक सब वृतांत बताने लगे। देवताओं तथा मुनियों की उस दुर्गति को देखकर हम दोनों को बड़ा दुख हुआ। उसी समय जब लोगों ने त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार की, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, तुमने शिवजी को क्रोध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें ज्ञान जानकर भारी अपराध किया है। अतः अब तुम सब लोग शिवजी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा करवाओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिवजी के क्रोध को सहन कर सके। भगवान सदाशिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं। वे सेवा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिवजी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। जो लोग शिवजी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिवजी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने के सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस प्रकार सुख मिल सकता है। मैं भी दधीचि के शाप के वशीभूत होकर उस समय उस यज्ञ में चला गया था। अस्तु, तुम लोग निश्चित होकर शिवजी के चरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिवजी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाते। अतः उन्होंने जो कुछ किया वह उचित ही है। इतना कहकर मैं विष्णु तथा अन्य सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। हे नारद, उस स्थान की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। वहां पहुंचकर किसी को किसी प्रकार की चिंता और शोक नहीं रहता। वहां चारों ओर सुंदर फुलवारी लगी हुई है, जहां भांति भांति के सुंदर पुष्प तथा फल वृक्षों का सुशोभित है। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को देखा, फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिवजी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन्य भाग्य। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे वीरासन की मृदा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मैंने विष्णु जी के दधिगुप्त ने तथा अन्य देवताओं व ऋषियों मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार की स्तुति की। यह था शिव महापुराण के दूसरे खंड के 33वें अध्याय का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम शिव महापुराण के 34वें अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।